हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यहाँ पे आज मैं आपको प्रॉपर कोटेक्स के अंदर प्राइस एक्शन अप्लाई करके दिखाऊंगा और कुछ ऐसे आप ट्रेड्स विन कर सकते हो। ठीक है, मैंने फुल वीडियो बनाई है, पूरी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैंने आज सुबह 4 बैक टू बैक विन्स निकाली है अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ। तो फटाफट चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव पर्पस से वीडियो रहने वाला है, बिल्कुल इसको अच्छे से सीखना समझना, और आप कोटेक्स के हर एक ट्रेड को ना इजीली आप लोग विन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पूरा समझाऊंगा। देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, मैंने यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड क्यों ली, जबकि यहाँ पे एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड आया, तो यहाँ पे तो सपोर्ट भी था, मुझे ग्रीन की ट्रेड लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने रेड कलर की कैंडल की ट्रेड ली और ये ट्रेड मेरी इजीली विन भी हो चुकी है। अभी देखो, एक और मैंने ट्रेड लिया, अब ये शायद हमें एक एरर देखने को मिले, लेकिन हम इसको इजीली विन कर लेंगे। अगर इसमें कैंडल में विन नहीं होती है तो हम नेक्स्ट में विन कर लेंगे, लेकिन मेरी एक और ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट होने वाली है, इसको मैं ये देखने वाला हूँ। ठीक है, मतलब इसका मैं पूरा आपको रीज़न बताता हूँ। देखो सिंपल, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, और जो हमारा थर्ड लेवल है वो कहाँ पे है, ये देखो। थर्ड लेवल आपका कहाँ पे, ये एक लोनली कैंडल का लेवल था यहाँ पे, और ये वाला लेवल है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, लेकिन मैंने यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे फुल बॉडी क्लोजिंग है। फुल बॉडी क्लोजिंग का मतलब यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी चाहिए और एक कैंडल को ब्रेक करनी चाहिए। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर की ट्रेड आती है या फिर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल कहाँ की लूँगा, अपवर्ड डायरेक्शन की लूँगा। देखो, बिल्कुल रॉ वीडियो रहने वाली है। ठीक है, मैं बिल्कुल इसमें ना ही कोई कट करूँगा ना ही कुछ शो करूँगा, मैं भी आपको पूरा लीडर बोर्ड भी शो करूँगा कि कैसे मैंने ईजिली यहाँ पे ट्रेड विन करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। देखो यहाँ पे एक कैंडल क्या कर रही है, बिल्कुल इनडिसाइसिव कैंडल बनी है। आधी ट्रेड मेरी लॉस हुई, आधी ट्रेड मेरी विन हुई, तीन में से एक विन हुई, दो लॉस हुई। ठीक है, और ये कैंडल मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, अभी मेरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट है -$115, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई है। ठीक है, मेरा अभी प्रॉफिट होगा कम से कम $500 के समथिंग, और ये सारा मैंने इसमें री इन्वेस्ट कर दिया है। मुझे पता था, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग कैपिटल है ना, वो कम से कम यहाँ पे $6300 था शायद, और इसी से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं इसको इतना अफोर्ड कर सकता हूँ। और ये ट्रेड मेरी एक शॉर्ट ट्रेड है। ठीक है, मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ बार बार। ये मैंने यहाँ पे अब ग्रीन कलर के कैंडल की ट्रेड क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिला। अब यहाँ पे हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं गई, बिल्कुल सपोर्ट लेवल है, डोजी बनाया, नीचे से इतना बायर्स आए, तो यहाँ पे एक कैंडल एटलीस्ट यहाँ पे ग्रीन कैंडल जानी चाहिए। इस वजह से मैंने एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है। यहाँ पे भी देखो, मार्केट पहले नीचे आई, मैंने अच्छे से ट्रेड लगाई होती, ये भी ट्रेड हमारी विन होती, बट जो मैंने क्या करा, यहाँ पे ऊपर से ही ट्रेड लगा ली। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारी इस वजह से लॉस हो गई, लेकिन ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, और आज का अभी का मेरा प्रॉफिट $468 का है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे पूरा चार्ट एनालाइज करके दिखाऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज हमने सुबह का सेशन दिया, आज कितना है, शायद 18th या फिर 19th वही है ना आज, तो हमने बैक टू बैक यहाँ पे 4 ट्रेड विन करी। और अब ये कैंडल का, इसमें मैंने ट्रेड क्यों नहीं ली, क्योंकि ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक डाउन देती है, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा। अगर यहाँ पे ये वाले लेवल को ब्रेक अपवर्ड में क्लोजिंग करती है, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा। इसके अंदर क्लोजिंग देती है तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, सिंपल सा ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है, इजीली हमको यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का। ठीक है, अब जैसे ये ऐसे कैंडल बना रहा है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मार्जिन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा। अगर ये श्रिंक हो जाता है, तो अगर ये फाड़ देता है इस वाले लेवल को, तो मैं सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, अभी देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे मेरे को मार्जिन मिल जाए, मैं तब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन जाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, और अगर नहीं मिलता है तो भाई मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि अभी नेक्स्ट कैंडल में अगर ये इसको ब्रेक डाउन दे देता है, तो मैं नीचे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमें, ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि ना अगर हम यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड जाएंगे, तो अब देखो सपोर्ट एरिया से हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड जा रहे हैं, बिल्कुल हम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट लेवल से हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि मैं मार्जिन से जाऊँगा, कि अगर ग्रीन कैंडल बन भी जाए तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बननी चाहिए, और हमारी ट्रेड ईजिली मार्जिन से विन हो जाएगी। ये एक प्रॉपर मेंटर की पहचान होती है, कि वो आपको हर एक ट्रेड को आपको अच्छे से एनालिसिस करके बता सकता है कब मार्जिन मिलेगी कब नहीं मिलेगी। मार्जिन इसमें ही मिल रही थी, लेकिन मैंने नहीं ली। ठीक है, अब अगर ये इसके लो को ब्रेक डाउन दे देता है, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, नहीं तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कि कैसे कैंडल्स वर्क कर रही है। देखो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस हुआ है, अगर मैं इसको सिंपल कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँ, ठीक है,
यहाँ पे पेस्ट कर दो तो देखो ये फेक आउट वाली कैंडल है, ये वाला प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने वर्क करा है, ठीक है। प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने वर्क किया है। ये फेक आउट कैंडल थी, फेक आउट कैंडल को मार्केट ने इंगल्फ किया। यहाँ पे आप देखो इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई, यहाँ से मुझे पता चल गया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का प्रेशर बढ़ने वाला है, ठीक है। कौन सी कैंडल से पता चला? ये वाली कैंडल से। क्यों पता चला? देखो कहीं पे भी आपको अगर ऐसी कैंडल दिख जाए ना जो प्रीवियस में यहाँ तक डिमांड आई, पूरी डिमांड को सोक किया अपने साथ, पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले गई, इतनी प्यारी कैंडल आपको कहाँ देखने को मिलेगी। इस वजह से मैंने ये वाली कैंडल में भी डाउन की ट्रेड ली, यहाँ से फिर मैंने अप किया क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल था। कितना भी तगड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन का प्रेशर हो, सपोर्ट में आके वो वीक हो ही जाता है, ठीक है। सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, इस वजह से मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली। लेकिन ये देखो इनडिसाइसिव कैंडल है, एक और कैसी कैंडल बन रही है देखो, वहीं पे ही खत्म हो गई। लेकिन ये एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मुझे बस इतना ही पता है। और एक रेड कैंडल क्लोज हो गई है, प्रॉफिट हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बोला था हम थोड़ी देर वेट करेंगे, हमारा व्यू यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन का ही है। क्योंकि देखो ये वाली कैंडल बनी, इसके बाद कैसा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया, ये वाली सेम एग्जैक्ट कैंडल बनी, उसके बाद हमें यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक डेड कैंडल बन चुकी है, इसके बाद हम यहाँ पे कैंडल में रुक जाएंगे थोड़ी देर और उसके बाद ट्रेड करेंगे। क्योंकि अभी आप देखोगे ना तो ये वाले मार्केट को रीटेस्ट करना रह रहा है मार्केट का। और एक ईएमए भी है, 9 ईएमए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। और यहाँ से अगर हमको एक मार्जिन मिल जाती है ना तो हम इजीली डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्रेस करेंगे, ठीक है। देखो कितना प्यारा मैं आपको यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ, प्योर प्राइस एक्शन नॉलेज है। इसके बाद आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, 4 लेवल ड्रॉ करो, 9 ईएमए लगाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस में खेलो, इजीली आप हर ट्रेड विन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आपको रहने वाला है। अभी देखो ये ट्रेड अगर मुझे थोड़ा सा अगर मुझे मार्जिन मिलेगा ना, मैं एक और डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। लेकिन अभी हमारा यार बहुत प्रॉफिट हो चुका है, ऑलमोस्ट $700 का प्रॉफिट हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ पे ट्रेड करने की ज़रूरत है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये वाली कैंडल देखो, ये वाली फेक आउट कैंडल थी, ठीक है। मार्केट का ये सपोर्ट लेवल था, देखो इसको ब्रेक किया, वापस ऊपर आ गया। भाई जब तुझे ब्रेक करना है तो नीचे ही चले जाना। तो हमें एक और कैंडल का वो चाहिए कि भाई एक और, जब यहाँ से सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो एक और कैंडल रेड आया ना, तभी तो यहाँ पे हमें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का मूव पता चले। लेकिन यहाँ पे नहीं आया, उसके बाद ग्रीन कैंडल ने रैली अपनी स्टार्ट कर दी, एक फेक आउट, दो फेक आउट, और उसके बाद देखो रैली चलते जा रही है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल क्या कर रही है, सेम अपने एरिया से रीटेस्ट कर रही है बार बार। और अगर ये एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक वीक ग्रीन कैंडल बनाती है तो मैं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड में जाऊंगा। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाती है तो अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड में जाऊंगा। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनाती है तो मैं मार्जिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड में जाऊंगा। अभी आप देखना, ठीक है, कितनी मैं प्रॉपर ट्रेड लगाता हूँ। देखो इसका ये लो ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने, देखते हैं लास्ट सेकंड में क्या होता है। लो ब्रेकडाउन दे दिया है, थोड़ा सा मुझे मार्जिन मिले, मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा और मेरा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। आपके सामने मैंने 4 कैंडल में ट्रेड लिया, उसमें से ये कैंडल भी हमारी देखो लगभग लगभग मेरी हल्की सी एंट्री सही होती ना, ये ट्रेड मेरी विन हो जाती है, ठीक है। 4 कैंडल लिए, चारों की चारों ट्रेड विन है। और ये 5वीं ट्रेड मैंने लगाई हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है। प्रॉपर मैं मनी मैनेजमेंट के साथ, अगर ये ट्रेड लॉस भी हो जाती है मैं मनी मैनेजमेंट के साथ आपको प्रॉफिट में आके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी भी मेरा प्रॉफिट है और हम इसको कम से कम $1000 के समथिंग प्रॉफिट बनाने का ट्राई करेंगे। देखो आपको सिंपल मार्केट के सेंटिमेंट्स में खेलना है और ऐसे ही प्रॉफिट बनाते जाना है। अब देखो इसको रिजेक्शन भाई मिल कहाँ से रही है, एक्चुअली मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ये वाला इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो आपको दिखेगा एक रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, फिर यहाँ से मार्केट ने तीसरी रिजेक्शन ट्राई करी है। अब देखते हैं ये कैंडल कर क्या रही है, ठीक है। एक्चुअली में हम यहाँ पे एमटीजी जा सकते हैं क्या, एक और कैंडल का हमें वेट करना पड़ेगा अगर हमको एमटीजी लेनी है तो, ठीक है। क्योंकि ऊपर से 9 EM है, अगर एक स्ट्रॉन्ग सॉरी एक वीक ग्रीन कैंडल बनाता है ना तो मैं नेक्स्ट 110% यहाँ पे विन करने वाला हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, सिंपल हमने क्या किया, मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, मार्केट एक रेंज में चल रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई रेंज में मार्केट चल रहा है तो आप इजीली प्रॉफिट बनाने वाले हो, इजीली हर चीज़ों को आप प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। सिंपल यही करना होता है। अब यहाँ से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे ब्रेकडाउन देता है ना तो मैं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड जाऊँगा, अगर यहीं पर ही क्लोजिंग देता है तो मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड को ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। हर ट्रेड हमारी अब जो रहेगी वो मार्जिन से रहेगी, क्योंकि मार्केट में कुछ पता नहीं है। देखो यही वाले लेवल से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ईएमए भी मार्केट का रह रहा है ऊपर। अगर ये एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बना देना तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो लास्ट कैंडल में पलट गई मार्केट, तो अब मैं यहाँ से डाउन जाऊँगा।
अब मैं यहाँ से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली और अब इसके बाद मेरा मैंने पूरा लगा दिया है, तो मेरा $1200 समथिंग प्रॉफिट होना चाहिए। और मैं इसमें बिल्कुल, मैंने देखो क्यों ट्रेड लगाई है, अब देखना कितना प्यारा लॉजिक है इस ट्रेड का, ठीक है। देखो 9 EM ऊपर का पेंडिंग था, मार्केट छू के नीचे ही आना है क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही डाउन है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करना होता तो ये डोजी कैंडल क्यों बनाता, डोजी कैंडल बनाने का मतलब ही यही था कि यहाँ पे सेलर्स आने वाले हैं। सेलर्स कहाँ से आने वाले थे, ये ऊपर 9 EMA से आने वाले थे। अब देखो मार्केट यहीं से ही रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन ये एक रेड कैंडल क्लोज होगी, क्यों होगी, अगर नहीं भी होती है ना, मैं नेक्स्ट कैंडल में इजीली विन कर लूंगा, ठीक है। प्योर मनी मैनेजमेंट का खेल रहने वाला है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली कैंडल को ग्रीन होना बहुत इंपॉर्टेंट था अगर मार्केट को रैली कंटिन्यू करनी है, लेकिन नहीं हुई। इस वजह से मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली। पूरा मार्केट का यहाँ से बायर्स आए थे, ये वाले लेवल से बायर्स आए थे, लेकिन सेलर्स देखो देखो लास्ट कैंडल पे लास्ट सेकंड में हमारी यहाँ पे छोटी रेड कैंडल बनाई, लेकिन एंट्री की वजह से सारी की सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल है। $700 ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिट है। और अगर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मार्जिन मिलता तो मैं एक और अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ट्राई करता। देखो मुझे पता था एक कैंडल रेड आने वाली है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे टच करेगा ना, ये एक और कैंडल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है, ठीक है इसमें। अब देखो ये इसको ब्रेक तो करने ही वाला है, ब्रेक करके कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन ब्रेक कब करेगा, ये वाली कैंडल में करेगा, नेक्स्ट वाली कैंडल में करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बोला था, देखो मैंने बीच में ही बोला था कि ये 9 EMA अभी रीटेस्ट नहीं हुआ है, 9 EMA रीटेस्ट होगा। देखो अभी तक नहीं छुआ था, ये वाली कैंडल छुई और नीचे चले गई, तभी मैं बोलता हूँ 9 EMA में मेरी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। अगर चाहिए होगी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना। एली ट्रेडिंग क्लब में हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और ये ट्रेड जो है ना, मैं यहाँ पे भले ही सपोर्ट लेवल में है मार्केट, लेकिन मैं मार्जिन से डाउन जा सकता हूँ या फिर मार्जिन से अप जा सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग रुको, मैं यहाँ पे एक ट्रेड ट्राई करता हूँ, ठीक है। इसी के साथ ना हमारा $1000 का जो है टारगेट वो हिट हो जाएगा। $6000 के कैपिटल में $1000 का टारगेट बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, ठीक है, बहुत इजी होता है और आप ऐसे ही इजीली निकाल सकते हो एलीट ट्रेडिंग क्लब के साथ। तभी मैं बोल रहा हूँ भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाके ज्वाइन कर सकते हो। प्रॉपर एनालिसिस से मैं ट्रेड देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे मार्जिन से ट्रेड ली, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन भी मार्जिन से जाऊँगा, अपवर्ड डायरेक्शन भी मार्जिन से जाऊँगा, ठीक है। मैंने ये आपको पहले ही चीज़ बोली थी। अगर ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है तो मैं एक अच्छा खासा रिस्क लेने वाला हूँ, कम से कम एक ट्रेड लूँगा $1000 की, सॉरी $1000 की ट्रेड लूँगा और ये मैं पूरा कवर कर लूँगा अगर ये मेरी लॉस होती है तो, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड मेरी इजीली विन होनी चाहिए क्योंकि मार्जिन से लगाई है, इसीलिए मैंने बताया था। क्योंकि मार्केट इसको रीटेस्ट करने जाएगा ना अगर, तो मार्केट इसको रीटेस्ट करके नीचे ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की पावर तो देखो आप एटलीस्ट। देखो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि मार्जिन कितना अच्छा रोल प्ले करता है। और अब हमारा प्रॉफिट $1170 हो गया और आज का मेरा टारगेट हिट हो चुका है। 9 EMA देखो भाई, 9 EMA को छू के टक से वापस आ गया। अगर आपको भी ऐसी प्रॉफिट बनाना है तो आप हमारे एलीट ट्रेडिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बताना वीडियो कैसी लगी, प्योर पूरा प्राइस एक्शन आपको एनालाइज करके मैंने बताया। कम से कम ये वाली कैंडल से ऑलमोस्ट 5 मिनट 15 मिनट की शायद ये वीडियो होने वाली होगी, 12-13 मिनट की। तो बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसी डेली वीडियो चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।